वेलकम टू स्टडी जीएस विद समय की। आज है 23 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 23 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न से किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे यूपी भाजपा के पहले सीएम थे। उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चामोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो श्री ला गणेशन को हाल ही में मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश की सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अगस्त, ऑप्शन डी 25 अगस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। श्री सुनील सेठी, अध्यक्ष, भारतीय फैशन डिजाइनिंग परिषद
नई दिल्ली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति गठन के 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन है, यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी भारती एयरटेल, ऑप्शन सी वोडाफोन आइडिया, ऑप्शन डी BSNL। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी BSNL। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगरतला कोकॉक्स बाजार के माध्यम से बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 10 Gbps इंटरनेशनल बैंडविड्थ इंटरनेट के कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस के साथ। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेगा इन फैक्ट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई 103 AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। इसको ध्यान रखिएगा। AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। तो आज का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे बन सकते थे, आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे होगा कि आगे आने वाले आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको डेली देखने को मिले। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।